अभी हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पड़ाव। इरफान इरफान हबीब के द्वारा लिखी गई किताब है। इसमें एक जगह वो लिखते हैं कि हेगेल ने लिखा है, हिंदुओं का कोई इतिहास नहीं है। वास्तविक राजनीति के आकार लेता हुआ कोई विकास दिखाई भी नहीं पड़ता। भारतीय इतिहास का कथित प्रसार एक जड़ और निष्क्रिय विस्तार भर था। अतः भारत के लोगों को कोई विदेशी विजय तो मिली नहीं है, अपितु हर बार वे स्वयं ही हारते गए हैं। सारथ यह निकलता है कि मूल्यांक को मार्क्स ने बहुत प्रसिद्ध उदाहरण के तौर पर दोहराया है। भारतीय समाज का कोई इतिहास नहीं है, कम से कम ज्ञात इतिहास तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसे हम उसका इतिहास कहते हैं। वह वास्तव में एक के बाद एक आने वाली लड़ाइयों का इतिहास है, जिसने विरोधहीन और परिवर्तनहीन समाज को निष्क्रिय आधार पर राज्य स्थापित किए हैं। आगे वो लिखते हैं कि मनुष्य जब अपने व्यक्तित्व और सिद्धांतता से वंचित होता है तो उसकी अभिव्यक्ति देखी जा सकती है, लेकिन हिंदुओं में मानव जीवन के प्रति आदर में निहित नैतिकता नहीं मिलती है। इसी तरह मार्क्स ने यहाँ भी लिखा है कि मनुष्य हत्या तक हिंदुस्तान को एक धार्मिक प्रथा बना दिया गया। सती प्रथा को तो आप लोग जानते ही होंगे। वो एक धार्मिक प्रथा को बना दिया गया था, उसको एक धार्मिक प्रथा बना दिया गया था। उसने यह एक ऐसी प्रकृति पूजा को प्रतिष्ठित किया जिसमें मनुष्य अपनी मनुष्यता खो जाता है। इस मनुष्य का अधोपतन इस बात को लेकर स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति का सर्वशक्तिशाली स्वामी मनुष्य घुटने तक टेक कर वानर, हनुमान और गौ शबला की पूजा तक करने लगता है। समाज के वास्तविक संगठन में देवी रूपों की बहुलता के समान ही जाति बिरादरियों की भी बहुलता है। मतलब जितने देवी के रूप हैं उतनी ही जातियां भी लगभग देश के अंदर है। इसे हेगेल एक समाज की तुलना में प्रकृति के रूप में स्वीकार किया था, किंतु तुरंत बाद ही उन्होंने इसे खारिज भी कर दिया, क्योंकि जातियां इतनी कट्टरता द्वारा अत्यंत अपमानजनक तरीके से दास्ता स्थापित करती हैं। भारतीय गांव के संगठन में भी ऐसी ही अपरिवर्तनीय कट्टरता दिखाई जाती थी। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, हर गांव की सारी आय दो हिस्सों में बांट ली जाती है, जिसमें एक राजा की होती है, दूसरी किसानों की होती है। लेकिन उस जगह के मुखिया, न्यायाधीश, जल सर्वेक्षण, ब्राह्मण जो अधिकारी धार्मिक पाठ पूजा पाठ का निरीक्षण करता है, ज्योतिषी जो ब्राह्मण ही होता है लेकिन तुच्छ और बुरे शगुन बताता है, लुहार, बढ़ई, कुम्हार, धोबी, नाई, वैद्य, संगीतकार, कवि को भी अनुपात के अनुसार हिस्से दिए जाते हैं। यह व्यवस्था निश्चित और अपरिवर्तनीय है और इस पर किसी का वक्ष नहीं है। इसलिए आम हिंदू को सारी राजनीतिक क्रांतियों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाग्य में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। आप सभी को अवश्य पढ़नी चाहिए। इसमें बहुत कुछ ऐसा लिखा है जिसको हमें जानने की जरूरत है। कैसे देश बना, कैसे लोग आए, कैसे जातियां बनी, कैसे मुगल आए, मुगल ने इस देश में क्या क्या किया, अंग्रेजों के आने के बाद देश